गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। बेटा आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्लास 12th का मेन चैप्टर पार्टनरशिप, साझेदारी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म के लेके, है ना। फंडामेंटल्स सारे कंसेप्ट आज आपको क्लियर करेंगे। बेटा जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में सारी थ्योरी समझाते हैं, क्योंकि सम तभी कर सकते हैं जब आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो, है ना। तो आज मोस्टली मैक्सिमम पोर्शन थ्योरी का रहेगा, कल से पूरे सवाल शुरू होंगे आपके, ठीक है। शुरुआत करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? साझेदारी किसे कहते हैं? सुनिए, व्हेन टू or more than two persons started a legal business and shared profit and loss in a certain ratio is called partnership. When two or more than two persons started a legal business and shared profit and loss in a certain ratio is called partnership. There are minimum two persons and maximum 50 persons in partnership. There are minimum two persons and maximum 50 persons in partnership. Partnership may be written and oral both. Okay, ठीक है। When two or more than two persons started a legal business, lawful, and shared profit and loss in a certain ratio is called partnership. Partnership may be written and oral both. There are minimum two persons and maximum 50 persons in partnership. ठीक। Written agreement. Written agreement is called deed. D-E-E-D, deed. Written agreement is called deed. And written agreement among partners is called partnership deed. Written agreement among partners is called partnership deed. बेटा पार्टनर्स के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख कहते हैं, है ना। द मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स जो रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं वो क्या करते होंगे, एक स्टाम्प पेपर लेते हैं। एक्चुअल में 5000 रुपीज़ के स्टाम्प पर पार्टनरशिप डीड होती है, 5000 के स्टाम्प पर लीगल वे में। तो उस पर वो लोग क्या क्या लिखते होंगे वो चीज़ बता रहे हैं। The main contents of partnership deed या subject matter of partnership deed. Point number first, the name and address of the firm. Name and address of the firm. Second, nature of business. Which type of business will be done by them? Wholesale, retail, cloth, merchant, etc. Point number first, name and address of the firm. Second, nature of business. Third, name and addresses of the partners. साझेदारों के नाम और पते. Name and addresses of the partner. Point number 4. कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स, साझेदारों द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर। नंबर 5, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य। पॉइंट नंबर 7, रूल्स एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश के समय लागू होने वाले नियम। रूल्स एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु पर लागू होने वाले नियम। पॉइंट नंबर 9, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेटा गुडविल नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, उसमें आपको क्लियर करेंगे, अभी तो आप समझो बस। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की विधि। और लास्ट है सिग्नेचर ऑफ पार्टनर्स, साझेदारों के हस्ताक्षर, ठीक है। तो बेटा पार्टनरशिप डीड में मेनली क्या क्या लिखते हैं मैंने आपको बताने की कोशिश की। क्या क्या लिखते हैं एक बार फिर सुन लो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम और पता। सेकंड, नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का स्वभाव। थर्ड, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, साझेदारों के नाम व पते। पॉइंट नंबर 4, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स, साझेदारों द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी। 5th, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात। 6, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य। 7th, रूल्स एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश के समय लागू होने वाले नियम। नंबर 8, रूल्स एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु पर लागू होने वाले नियम। पॉइंट नंबर 9, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की विधि। और लास्ट पॉइंट है सिग्नेचर ऑफ पार्टनर्स, साझेदारों के हस्ताक्षर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप में भी रिटन एंड ओरल बोथ, पार्टनरशिप में भी रिटन एंड ओरल बोथ। साझेदारी लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। रिटन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, पर देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इश्यूज इन ओरल पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप ओरल होती है, मौखिक होती है, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारे फ्रैक्शंस हो जाते हैं। तो देखिए, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी समझौते के अभाव में लागू होने वाले नियम। अगर उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो क्या क्या रूल्स लगेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट,
ये अच्छी तरह सुनना क्योंकि ये इस पे बेस सम से हो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली, लाभ हानि बराबर बराबर बांटा जाएगा। पॉइंट नंबर सेकंड, नो एनी एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी भी साझेदार को अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, ठीक है, जस्ट लाइक सैलरी, कमीशन एसेट्रा। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर नॉट चार्ज, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। नंबर फिफ्थ, ईच पार्टनर हैव राइट टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट एट एनी टाइम, प्रत्येक साझेदार को किसी भी समय फर्म के बही खाते देखने का अधिकार होगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ईच पार्टनर हैव राइट टू एक्टिवली टेक पार्ट इन द बिजनेस एक्टिविटी, प्रत्येक साझेदार को व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार होगा। और पॉइंट नंबर 7, सबसे मेन पॉइंट जो सम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, वो है इफ एनी पार्टनर गेव अमाउंट टू द फर्म एज ए लोन, if any partner gave amount to the firm as a loan, then he will entitled to get 6% per annum interest on their loan, ठीक है। यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण के रूप में रुपया उधार देगा तो उस पर उसे 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा, ठीक है। 7 पॉइंट मैंने बताए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रॉफिट और लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली, नो एनी एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर, interest on capital is not allowed, interest on drawings are not charged, each partner have right to check the books of account at any time, each partner have right to actively take part in the business activity, and last, if any partner gave amount to the firm as a loan, then he will entitled to get 6% per annum interest on their loan, ठीक है, ये हो गया। एक इसके बाद आता है प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज से संबंधित प्रावधान। क्या क्या प्रोविजंस है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज से संबंधित प्रावधान, इसमें क्या आएगा? पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, पूंजी पर ब्याज केवल फर्म के लाभ में से दिया जाएगा। पॉइंट नंबर सेकंड, इफ फर्म रन्स इन लॉसेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, यदि फर्म हानि में चल रही है, लॉस में चल रही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। पॉइंट नंबर थर्ड, इफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज लेस, if the profit of the firm is less than interest on capital, then interest on capital will be allowed up to profit in their interest ratio. और लास्ट है, if it is clearly mentioned in the partnership deed that interest on capital will be allowed in anyhow, either profit or loss, then full amount of interest on capital will be allowed. 4 पॉइंट बोले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, पूंजी पर ब्याज केवल फर्म के लाभ में से दिया जाएगा। सेकेंड, इफ फर्म रन्स इन लॉसेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, यदि फर्म हानि में चल रही है, लॉस में चल रही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, इफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड अप टू प्रॉफिट इन देयर इंटरेस्ट रेशो, यदि फर्म का लाभ कम है और पूंजी पर ब्याज ज़्यादा है तो पूंजी पर ब्याज लाभ की राशि तक ब्याज के अनुपात में दिया जाएगा। और चौथा पॉइंट बोला था, इफ़ इट इज़ क्लियरली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इन एनी हाउ आइदर प्रॉफिट और लॉस, देन फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। बेटा, यदि साझेदारी संलेख में स्पष्ट लिखा है कि पूंजी पर ब्याज लाभ या हानि दोनों दशाओं में दिया जाएगा, तो फिर पूंजी पर ब्याज की पूरी राशि दी जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूल्स बताए, ठीक है। इसके बाद आता है, अब यहाँ पर मैं आपको सीधे सीधे बताने जा रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, कैसे बनते हैं, देखिए आप स्क्रीन पर, ठीक है। फर्स्ट अकाउंट इसमें बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके।
यस सर। ठीक है, अब देखना बेटे प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट टू एंड बाय। समझना बेटा, सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर में से पढ़ेंगे, उसमें लिखा होगा ड्यूरिंग द ईयर फॉर्म अर्न प्रॉफिट अमाउंटेड टू बी सो एंड सो। सबसे पहले प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन इन द सम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट। ओके ठीक, उसके बाद क्या करते हैं सुनिएगा, ऑल एक्सपेंसेस and losses will be debited. All expenses and losses will be debited in the profit and loss account, and all income and gains will be credited in profit and loss account. जितने भी खर्चे हैं वो डेबिट होंगे और आय होगी तो क्रेडिट होगा। जस्ट लाइक जैसे टू सैलरी, टू रेंट, टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू depreciation, to interest on loan। ओके, बाय साइड में इनकम में क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस प्रकार प्रॉफिट होगा तो बाय में लिखेंगे, लॉस होगा तो टू में लिखेंगे। इतना लिखने के बाद क्या करते हैं हम, टोटल करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब इफ डिफरेंस शॉर्ट इन डेबिट साइड देन वी विल राइट डाउन टू बैलेंस carried down, it is our profit। बाय में शॉर्ट होगा तो बाय बैलेंस carried down लॉस। ओके, ये आपका अकाउंट बन गया कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट। सेकेंड अकाउंट इसमें बनता है हमारा पी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। बेटा इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, ये भी एक लाभ हानि खाते का ही पार्ट है, पर इसमें क्या करते हैं हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, कॉलम वही रहेंगे, अब जो पी एंड एल अकाउंट बनाया था, पी एंड एल से जो बैलेंस है वो यहाँ ट्रांसफर होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन का यहाँ हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट, या यहाँ पर हम पी एंड एल भी लिख सकते हैं ना, पी एंड एल से आया इसलिए, और यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या
P&L लॉस, P&L से 2 का बाय का 2 क्रॉस किया, ठीक है बेटा। इसमें क्या है, जितने भी प्रॉफिट लॉस होता है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स में। ऑल दोज आइटम्स विच आर रिलेटेड विथ पार्टनर्स, all those transactions which are related with partners are entered in the profit and loss appropriation account, ठीक है। पार्टनर्स रिलेटेड जो भी लेन देन है, जो भी ट्रांजेक्शन्स है, वो सब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC, ठीक है, टू salary to A, to commission to B. All these are expenses for the business. ये सारे व्यापार के खर्चे it will be debited, ठीक है। बाय साइड में लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ABC। ये तो सब कौन है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस। पूंजी पर ब्याज व्यापार का खर्चा है। क्यों, सुनना बेटा, वैसे आपने लास्ट क्लास में किया 11th क्लास में, फिर भी मैं बताऊं, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बोलो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल। सुन लो, बहुत बारीकी से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। व्हेन बिजनेसमैन विथड्रॉ कैश, सॉरी, व्हेन बिजनेसमैन इन्वेस्टेड कैश मनी in the business from their own pocket, when businessmen invested money in the business from their own pocket, that is called capital. Capital means proprietor's fund. पूंजी मतलब मालिक का पैसा। जब व्यापारी अपने पास से, अपनी जेब से पैसा लगाता है व्यापार में, तो उसे पूंजी कहते हैं। ओके, याद करो। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मिस्टर ए borrowed rupees 10 lakh from the bank and invested in the business and started a new business. मिस्टर ए ने बैंक से 10 लाख रुपए उधार लिए, ऋण लिया, और उसको व्यापार में लगाया और नया व्यापार शुरू किया। बोले ये 10 लाख रुपीस कैपिटल है या नहीं? नो, बिकॉज इट इज नॉट प्रोप्राइटर्स फंड। ये मालिक का पैसा नहीं है। It is liability for the business. Business will pay the amount of bank loan. बिजनेस को पे करना पड़ेगा बैंक लोन को। बैंक से लोन लिया है, प्रोप्राइटर का तो ऑन मनी है ही नहीं, उसका खुद का पैसा नहीं है, इसलिए कैपिटल नहीं होगा। खैर होगा। अब आप यहाँ पर ध्यान रखना, मेरे को समझाना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। When businessmen invested money in the business from their own pocket, that is called capital. In other words, we can say that business taken money from the businessman. बिजनेस टेकन मनी फ्रॉम द बिजनेसमैन, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। व्यापार ने पैसा लिया किससे? व्यापारी से। एक बात बताओ, बिजनेस ने पैसा लिया तो बिजनेस विल पे इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट टू द बिजनेस मैन। तो ऐसे में व्यापार पैसा देगा ब्याज का, किसको? व्यापारी को। तो इट इज एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस। आपको मालूम होगा, वी प्रिपेयर अवर अकाउंट अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम। हम जो अपने बही खाते बनाते हैं वो दोहरा लेखा प्रणाली से बनाते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस आर इफेक्टेड इन 2 अकाउंट्स। साइमल्टेनियस इफेक्ट इज डन। हम बेटा जितने भी खाते बनाते हैं वो दोहरा लेखा प्रणाली से बनाते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, 2 जगह इफेक्ट पड़ता है। साइमल्टेनियस मतलब अपोजिट इफेक्ट पड़ता है। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड देन अनदर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, एक रिसीवर होगा तो दूसरा गिवर होगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस बिकॉज बिजनेस विल पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू द बिजनेसमैन। पूंजी पर ब्याज व्यापार का खर्चा, क्योंकि व्यापार देगा पूंजी पर ब्याज, किसको? व्यापारी को, इसलिए। और ड्राइंग्स, व्हाट द मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स? व्हेन बिजनेसमैन विथड्रॉ कैश और गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। जब व्यापारी व्यापार से नगद या माल निजी उपयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए निकालता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स।
इसमें क्या होगा, इन ड्राइंग्स बिजनेसमैन विल पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट टू द बिजनेस। व्यापारी ने पैसा या माल निकाला तो व्यापारी उस पर ब्याज देगा, किसको, व्यापार को, बिजनेस को। तो बिजनेस की इट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द इनकम फॉर द बिजनेस, सो फॉर इट इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये व्यापार का लाभ होता है, इसलिए P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में बताया हमने, लाभ हानि नियोजन खाते। ठीक बेटा, ऐसे करके ये अकाउंट बना लेंगे, टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। इफ अमाउंट शॉर्ट इन डेबिट साइड then we will write down to net profit. If amount short in credit side, we will write down by net loss. कभी कभी डायरेक्ट हम वहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल भी लिख देते हैं, बिकॉज प्रॉफिट और लॉस विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट नेट लॉस ABC। ओके, यस सर। अब देखना बेटा, ठीक है, ये आपका बेटा फर्स्ट अकाउंट बना P&L प्रॉफिट एंड लॉस, सेकंड अकाउंट बना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नाउ थर्ड अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको। यस बेटा, देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साझेदार को पूंजी खाता बनाने की दो मेथड है, एक होती है फिक्स मेथड और एक होती है फ्लक्चुएटिंग मेथड। पहले हम बता रहे हैं आपको फिक्स मेथड। इन फिक्स मेथड टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। नंबर वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड अनदर वन पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए ओके, अब देखना ये पर्टिकुलर्स ABC, पर्टिकुलर्स ABC। ठीक है, इसमें बेटा सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज आवर कैपिटल हो, और ईयर एंडिंग में इसको क्या कर देते हैं, टू बैलेंस कैरेट डाउन। समटाइम्स इफ बिजनेसमैन इन्वेस्टेड एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, अगर कभी कभी व्यापारी ने चालू वर्ष में बीच में अतिरिक्त पूंजी लगाई एडिशनल कैपिटल, देन वी विल राइट डाउन बाय कैश। क्या चीज़ ये लिख देता हूँ, ADD एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी।
लगाई है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, बराबर। बस ठीक है। और बेटा ठीक, इसमें क्या करते हैं बेटा हम, टू बैलेंस कैरी डाउन आ गया, टोटल कर लिया, और वही टू बैलेंस कैरी डाउन कन्वर्टेड टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। Generally, the amount of balance of capital is fixed, so far it is called fixed method, है ना। All those transactions which are related with partners, all those transactions which are related with partners are entered in a separate account. That account is called partners current account in fixed method. हो, fixed method लिखाइए, यहाँ लिखते हैं partners current account, okay। There are three partners, 1, 2, 3. A, B, C, particular ठीक है बेटा। करंट अकाउंट, समटाइम्स द करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इज गिवन इन द सम। कभी कभी करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होता है तो वो लिख देंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन AC, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन B। ऐसा भी हो सकता है कि दो का क्रेडिट बैलेंस दे दिया, एक का डेबिट बैलेंस, तीनों का क्रेडिट भी दे सकते, तीनों का डेबिट भी दे सकते, सब कुछ का क्रेडिट कुछ का डेबिट, ओके, ये लिख देंगे। और बेटा इसमें ड्राइंग्स सबसे पहले लिखते हैं, टू ड्राइंग्स विड्रॉल। अगर उन्होंने पैसा विड्रॉ किया है, ये पार्टनर्स विड्रॉ कैश और गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, वी विल राइट डाउन टू ड्राइंग्स। अगर उन्होंने व्यापार से पैसा निकाला है तो उसको टू ड्राइंग्स लिखेंगे बस। बाकी तो हम क्या करेंगे बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अल्टा देंगे, पलटा देंगे, मतलब ऑल दोज आइटम्स विच आर रिलेटेड विथ P&L एप्रोप्रिएशन विच आर रिलेटेड विथ पार्टनर्स विल बी क्रॉस एंटर्ड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। टू का बाय आणि बाय नो टू, ओके। कैसे देखिए मैं बताता हूँ, ये था आपका P&L एप्रोप्रिएशन, ये टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC से रिलेटेड है, यहाँ लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC, ओके। फिर क्या था बेटा, टू सैलरी बाय सैलरी, किसमें A में। फिर था टू कमीशन, तो हमने लिख दिया बाय कमीशन, किसमें था B में, ओके, दिख रहा है। फिर टू नेट प्रॉफिट, तो हम लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, ओके। हमने क्या किया बेटा, क्रॉस इंटर कर दिया P&L एप्रोप्रिएशन से टू का बाय। अब क्या करेंगे, बाय का टू करो, सॉरी बाय साइड में देखो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बाय नेट लॉस, तो टू में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और टू नेट लॉस, ओके।
ये सब टोटल मिलाने के बाद क्या करेंगे, टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालें, बैलेंस कैरिड डाउन लिख लेते हैं हम। जनरली इधर आएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन। बेटा 12th में आ गया, बैलेंस निकालना तो आता होगा। बैलेंस कैसे निकालते हैं, टोटल करके, है ना। टू बैलेंस कैरिड डाउन टोटल करके निकाल लेंगे डिफरेंस से, और कैरिड डाउन कन्वर्टेड टू ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपका बना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद ये था हमारा फिक्स मेथड। अब हम एक लेते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड और फ्लोटिंग मेथड। सेकंड है फ्लक्चुएटिंग मेथड, इसको फ्लोटिंग मेथड भी बोलते हैं। ओनली सिंगल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन फ्लोटिंग मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों को पूंजी खाता। ओनली सिंगल, all entries are entered in this account, all entries which are related with partners are entered in this account। बेटा पार्टनर से रिलेटेड सारी एंट्रीज इसमें आती है। ठीक है। बेटा इट इज द जॉइंट कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये क्या है, जो पिछले उसमें अपन ने पार्टनर कैपिटल अलग बनाया और करंट अलग बनाया, इनमें दोनों में मिक्सअप करके बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या चीज़ है पता है, कैपिटल। और 2 में लिखते हैं 2 ड्राइंग्स। दो चीज़ हम क्वेश्चन पेपर से लेंगे, कैपिटल एंड ड्राइंग। कैपिटल को लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी कैपिटल, और 2 में लिख दें 2 ड्राइंग्स, ठीक है। बाकी तो सारी चीज़ हम P&L एप्रोप्रिएशन से 2 का बाय का 2 करते हैं। जैसे वहाँ लिखा था 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी टू A, बाय कमीशन टू B, लिखा था ना, यस सर, बाय नेट प्रॉफिट। और 2 में क्या, बाय वाला 2 में आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या लिखा था, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाय नेट लॉस का क्या लिखा था, 2 नेट लॉस। अब इस तरीके के वो दोनों अकाउंट को ज्वाइंट कर दिया हमने, और कुछ भी नहीं किया। बाकी टोटल करके डिफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको क्या लिखनी है, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, बराबर। निकाल सकते ना बेटा, टोटल करेंगे यहाँ, इसका बैलेंस यहाँ, जो CD होगा वही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ओके, ये कौन सा मेथड हो गया, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फ्लोटिंग मेथड।
परिवर्तनशील विधि, हिंदी में बोलते हैं इसको परिवर्तनशील विधि, और उसको बोलते थे स्थिर विधि, फिक्स मेथड, है ना। क्योंकि बेटा इसमें क्या है, फिक्स मेथड में कैपिटल फिक्स रहता था इसलिए फिक्स मेथड ना, बाकी सब पार्टनर्स रिलेटेड चीज़ें अलग से सेपरेट अकाउंट में डालते हैं, दैट अकाउंट इज कॉल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में आपको। अब इसमें सबसे मेन चीज़ आज आप हाथ समझो भी, ठीक। आपको जो जो अकाउंट बनते हैं वो चीज़ मैंने बताई फर्स्ट में फंडामेंटल्स में। एक बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला बनेगा पी एंड एल, फिर बनेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, और बाद में बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताया। अब इसमें जो सबसे मेन रूल है, कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर करूं। अभी तक की सारी चीज़ें आपको याद हो गई, पर फिर भी इसमें सबसे मेन पॉइंट आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण। कर लेते हैं आज। मैं हेडिंग डाल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। प्रोविजंस, प्रावधान। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्या प्रोविजंस हैं, बस यही सबसे मस्त है। अगर ये आपको समझ में आएगा तभी कर सकते हैं। आपको मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड। आहरण पर ब्याज जो लिया जाता है वो टाइम पीरियड के हिसाब से लगेगा। किसी ने 3 मंथ यूज़ किया पैसा तो 3 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किसी ने 6 मंथ तो 6 मंथ, किसी ने फुल ईयर तो फुल ईयर, है ना। अब इसमें इसके प्रोविजंस में पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग is not given in the sum, क्या क्वेश्चन, क्या करेंगे। इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन इन द सम, सवाल में कब निकाला नहीं बोला है, उसने बोल दिया कि ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ ₹5,000। फॉर एग्जाम्पल, ए withdraw ₹5,000 for personal use. Interest on drawing at the rate of 10% per annum. कितना होगा आप तो ऐसे ही बता दो कि ₹5,000 विड्रॉ किए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। कितना आएगा आंसर, जल्दी बोलो आंसर। 500, गलत जवाब। अब यहाँ ध्यान रखना, अगर ये पॉइंट दे रखा है, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द टाइम इन द क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, एवरेज इंटरेस्ट will be charged. एवरेज इंटरेस्ट मतलब 6 मंथ,
अब हमें मालूम नहीं है उसने स्टार्टिंग में बिगिनिंग में विड्रॉ किया या एंड में किया या मिड ऑफ द ईयर किया है, कुछ भी नहीं दिया। तो ऐसे में क्या मानते हैं हम, एवरेज ले लेते हैं। तो 6 मंथ कैसे निकालेंगे देखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5000 इंटू 10% इंटू 6 months, 6/12, that is 250. Sir, answer. If the date of drawing is not given in the sum, then we will charge 6 month interest, average interest. अगर तारीख नहीं दे रखी है तो एवरेज 6 मंथ का निकालते हैं। ठीक, कंसेप्ट सेकेंड। बहुत बड़ा। समटाइम्स पार्टनर्स विड्रॉल मंथली ड्राइंग्स फ्रॉम द फर्म। कभी कभी मंथली विड्रॉल करते हैं, हर महीने निकालते पैसे, तो फिर इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे? सुनना। मंथली विड्रॉल, मासिक आहरण, हमेशा मंथली निकालते हैं, हर महीने निकाल रहे पैसे। तो इसमें देखना टाइम, एट द beginning of each year, each month, तो क्या करेंगे? 12 + 1/2, that is 6.5 month. At the end of each month, 12 - 1/2, 5.5 months. At the mid of the each month, 12/2, that is 6 months. सबसे मेन चीज़ बताइए, मोस्ट IAP, 100% ड्राइंग का एक सम आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और ये चीज़ आपको सीखना ज़रूरी है। ये क्या है अभी मैं फॉलो करके बताऊंगा आपको, सॉल्व करके बताऊंगा। सुनिए एग्जाम्पल। मिस्टर एक्स withdraw ₹1,000 per month at the beginning of each month। अगर ऐसे लिखा है तो हमारा इसमें फार्मूला लगता है। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है आपको याद है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P × R × T/100। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब टाइम, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल ड्राइंग्स इंटू R इंटू T अपॉन 100 इंटू 12। If time is given in month, then upon में 12. If time is given in days, upon में 365. Okay. Yes sir. देखना बेटा 1000 पर मंथ निकाला तो क्या होगा? 12,000 टोटल ड्राइंग्स इंटू 10% इंटू
बिगनिंग है तो क्या करते हैं 6.5 अपॉन 100 इंटू 12 लिखा था ना ये, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, यहाँ भी बिगनिंग है तो ये ले लेंगे 6.5 टाइम में। ठीक, बस सॉल्व कर दो, आप तो ज्ञानी लोग हो। 0 0 0 0 है ना, डेसिमल हटाया, 0 लगाया, ये 0 को यहाँ उड़ा दिया, 12 से काटा 10, 65 इंटू 10 दैट इज 650 सर आंसर। ये ए पॉइंट। ओके, नाउ बी पॉइंट। बी, मिस्टर वाई withdraw rupees 1000 per month as a drawings at the end of each month, at the end of each month, हर महीने के लास्ट में निकालता है। तो क्या होगा बेटा, इंटरेस्ट इजकल टू हर महीने 1000 निकाला 12,000 इंटू आर 10% इंटू टी 5.5 अपॉन 100 इंटू 12, डेसिमल हटाया 0 लगाया, 0 0 0 0 0 0, 12 से काट दिया जी 10, 550 आंसर बराबर। नाउ सी, मिस्टर जेड withdraw rupees 1000 per month for personal use at the mid of the each month, at the end of the each month, हर महीने के एंड मिड में निकाला है। तो क्या होगा बेटा, इंटरेस्ट 12,000 इंटू 10 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 12 लिखा था। देखो ये रहा, मिड में 6 मंथ, हमने 6 मंथ ले लिया, बस कर लो। सुन 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 सुन, 6 1 जा 6 2 जा 2 से कटा इसको 600 सर आंसर। टफ है नहीं, बहुत इजी कंसेप्ट है अगर आप करोगे तो। इसमें अगर क्वार्टर लिखा होता तो क्वार्टर का मतलब क्या होता पता है, 1/4 ईयर। हाउ मेनी मंथ इन ईयर, 12। साल में 12 महीने होते हैं, क्वार्टर होगा तो 1/4, 12 डिवाइडेड बाय 4, 3 मंथ, 3 महीने का। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ कुछ नई चीज़, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्या करेंगे हम, 12 + 3 अपॉन 2, 7.5 मंथ। एंड ऑफ ईच क्वार्टर 12 - 3 अपॉन 2, 4.5 मंथ। और मिड ऑफ ईच क्वार्टर 12 अपॉन 2, 6 मंथ। कर सकते हो ना। अब अगर ये क्वेश्चन है कि मिस्टर एक्स विड्रॉ ₹1000 पर क्वार्टर एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो एक बात का ध्यान रखना है, टोटल ड्राइंग्स कितना हुआ, साल में कितनी बार निकाले उसने, 4 टाइम्स, तो टोटल ड्राइंग हो जाएगा 4000। एक निकाल दो, बाकी घर पे करते रहना। पहले वाला 4000 इंटू 10% इंटू 7.5 अपॉन, अच्छा वो तो लिख ही दिया ना आपने, सॉरी, अपॉन 12। क्या करेंगे बेटा, डेसिमल हटाएंगे, 0 लगाएंगे, 0 0 0 0 0 0 है ना, 6 से काटा नहीं,
4 से काटते 4 3 जा 12, 4 10 जा 3 से गया 25, 10 जा 250। सर ऐसे ही सब निकाल लेंगे बेटा, 250 रुपये 250, ठीक है। उम्मीद करूं कि कुछ तो समझ में आया होगा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, सबसे मेन था, ठीक है। इसमें हम बहुत तेज़ी से सवाल करेंगे, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी, सारे आपके बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करते हुए हम आगे चलेंगे, जो कि आपको कहीं भी आगे दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको पूरी तीनों बुक टीएस ग्रेवाल की सॉल्व कराएंगे हम, ठीक। आज की क्लास को हम यहीं विराम दें, ठीक है। घर पर जाकर इसको वापस से रिपीट करना, बार बार पढ़ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितना पढ़ेंगे उतना परफेक्टनेस आएगी, ठीक है। आज की क्लास बेटा हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।